बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम आपको लेकर आए हैं हाफिज डेयरीज के काफ सेक्शन पे। यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ कि वो काफ को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। थोड़ा सा हमें ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो काफ केज है इसकी क्या मेजरमेंट आप रिकमेंड करते हैं। ये काफ केज जो है इसमें हम दो काफ को जो है वो इकट्ठा रखते हैं। ये 4 फीट इनकी जो है वो चौड़ाई और 4 फीट की लंबाई है। ठीक है। इसके साथ हम आगे ये जो उनका बकेट वाला वो जिसमें हम 2 दिन को पिलाते हैं बिल्कुल वो बनवाए हुए हैं ताकि एनिमल्स को ये काफ को हम 3 टाइम में जो है वो मिल्क प्रोवाइड कर सकें। तो सर आप कितने बच्चा देने के कितने बाद इन बच्चों को अलग रखते हैं, मतलब कितना टाइम इनको हर्ट में बाद में भेजते हैं। ये एनिमल जब काविंग करके आता है बच्चा देता है तो उसको लिक करने का हम टाइम देते हैं ताकि वो जो काफ है उसको वो अच्छे से उसके हेल्थ वगैरह ड्राई कर ले जो मदर है उसकी। उसके बाद हम इसको काफ सेक्शन में ले आते हैं। उसके बाद हम इसको फौरन आधे घंटे में एनिमल्स छोटे काफ को कोलोस्ट्रम देते हैं। एज वो जितनी पी सकता है उसको उतने पिलाते हैं। ठीक है। जो मैक्सिमम या मिनिमम है वो 2.5-3 लीटर तो लाजमी नए काफ को जो है वो पिलाते हैं। इसके अलावा हम 24 घंटे के अंदर इनको जो है वो इंजेक्शन लगा देते हैं। किस चीज का सर इंजेक्शन उसका लगाते हैं सर टिक्स के नाम ब्यूटालेक्स 2 सीसी जो है वो 24 घंटे के अंदर इनको लाजमी लगाते हैं ताकि जो बाद की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम इनको बचा सकें। बिल्कुल ठीक। और जो हम इनको डेली की दूध दे रहे हैं वो 6 लीटर है। 3 टाइम में 2-2 लीटर जो है वो हर 8 घंटे बाद हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और कितना फिर इनको और साथ में आप क्या साथ में इनको हम काफ स्टार्टर दे रहे हैं। ठीक है। और इनके ह्यूमन डेवलप के लिए हम लूसन की है वो इनको दे रहे हैं। और अगर आपके पास है अवेलेबल नहीं है तो आप व्हीट स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन 4 मंथ 4.5 मंथ तक आपने इनको ग्रीन फीड नहीं देनी। ठीक है। किसी किस्म का सब्ज चारा जो है वो नहीं देंगे क्योंकि उससे इनके पेट जो है वो लटक जाते हैं और एनिमल जो है वो अपनी हाइट पर नहीं पहुंच पाता। तो कितना वेट ये गेन कर लेते हैं 3 मंथ या 4 मंथ में। 4 मंथ में ये जो काफ है ये 100+ केजी जो है वो वेट गेन कर लेते हैं। ठीक। तो अभी आपके पास जो नजर आ रही है सारी फीमेल्स हैं या मेल्स भी हैं। इनमें 2-3 मेल्स हैं बाकी सारी फीमेल्स हैं। फीमेल्स क्योंकि मैं हमने यही मतलब है हमारी ऑब्जर्वेशन के जो फीमेल्स होती है कोई फॉर्म का आसास है वो प्रॉफिटेबल इसी तरह मिलता है। ठीक है। तो ये जो आपकी फिर फीमेल्स आती है जी तो इसको नेक्स्ट फिर कितनी एज में आप ब्रीडिंग करवा लेते हैं। हम इनको अल्हम्दुलिल्लाह 14 से 15 मंथ जो है वो इनको हम ब्रीडिंग स्टेज पे ले जाते हैं। इनका वेट भी पूरा हो जाता है। कितना वेट हो जाता है ब्रीडिंग एज पे इनका। ब्रीडिंग एज पे अल्हम्दुलिल्लाह हम 300-350 वेट तक जो है वो उनको ले जाते हैं के लिए। सही। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी मालूमात हमें दी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।